बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही आसान है, 10 मिनट्स में हम ये चैप्टर क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भगा रहे हैं, बहुत है ही आसान। सिर्फ आपको इसका बेसिक क्लियर करना है कि है क्या चीज। बस दो एक्सिस होते हैं हमारे पास एक ग्राफ के अंदर, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। राइट साइड पे प्लस रहेगा, ये आपका राइट साइड, ये प्लस ये नेगेटिव। ऊपर राइट साइड ये एक तरह से प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एक्सिस कितने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब दोनों एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ये सबको पता होता है। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। बट ओरिजिन पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, वो ध्यान देने वाली बात है। यहां एक्स और वाई दोनों क्या है, जीरो। एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। जहां तक तो क्लियर है। उसके आगे क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है। जैसे आप इंटीजर्स लिखते हो, जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव, वैसा ही लिखना है। आप इसमें गैप 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप हाफ सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। बस कंडीशन क्या है, गैप इक्वल होना चाहिए चारों तरफ। तो हम 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -1 ऊपर पॉजिटिव। अगर आप गैप इक्वल नहीं लोगे तो वो करेक्ट नहीं है, आप गैप इक्वल होना चाहिए। यस। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज हमें ड्रॉ करना है, एक पॉइंट और रह गया, मैं बताता हूं। ये 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉक आपकी सीधी चलती है, ये एंटी क्लॉक उल्टा, ऐसे काउंट करने हैं आपने। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो कई बार ऐसा पूछ लेता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा है आपका। देखो यहां अगर कोई वैल्यू आएगी, मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूं, 3 और 2 मुझे डिनोट करना है। ये कहां पर है, मतलब x3 और y2 वो कहां पर है, वो देखना है। x की लाइन पर, x एक्सिस पर 3 कहां है, प्लस का, यहां है या यहां है, इधर प्लस का ये है। आपको y2 पर जाना है, पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2। अगर पॉजिटिव 2 जाना है तो ऊपर चलो, जहां तक जाना है आपको, हाइट कहां तक ले जानी है, पॉजिटिव 2 तक। अगर जाना होता है नेगेटिव 2 तो फिर नीचे जाना। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका वो है 3। एक और पॉइंट हम लेते हैं, सपोज 3 और -3। सबसे पहले आप x फाइंड करो, x एक्सिस पर 3 कहां है, ये 3 कहां है, ये। अब आप ऊपर चलोगे या नीचे, -3 है तो नीचे की तरफ देखना है हमें, इसके सामने, -3 के बिल्कुल सामने। जरूरी नहीं है ये लाइन लगाना, आप सीधा लिख सकते हो 3 -3, बस आना चाहिए स्ट्रेट, ये 3 -3 पॉइंट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा आपका, एक ही है बस। नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन से हैं, सारे हैं। ये भी नेगेटिव है, इसमें भी देखो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव। हाँ इसमें दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव पॉइंट पूछ ले अगर तो कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना, ये ध्यान रखना, ऐसे मत काउंट कर लेना, अदरवाइज इनकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब ये तो आपने सीख लिया कि हाँ सर ऐसे पॉइंट हम निकाल के इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब एक थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में नहीं है वो हम बता देते हैं। यहां नंबर ऑफ क्वाड्रेंट आपके 4। ये तो 4 बेसिक क्वेश्चन हो गए जो नॉर्मली आते हैं। एक क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि एक आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसको ड्रॉ करना है। कैसे करोगे? एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसको ड्रॉ करना है। कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वो कह रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करो, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ। कैसे करेंगे? x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू ले लो, कोई भी ले लो। x 0 ले लो तो y क्या आएगा? यहां पर इस इक्वेशन में पुट करो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब आपके पास पॉइंट आ गए 0 और 5। फर्स्ट। सेकेंड, x की वैल्यू ले लो 1 पुट करो। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, अभी जैसे किया था लास्ट। तो क्या आ गए? 1 और 4। इस तरह से आप लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स वाई 3 वैल्यू निकालना जरूरी है। माइनस में ले लो कोई वैल्यू, -1 ले लो, पुट करो इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि मुझे x की ही वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू भी ले सकते हो आप। अब इसमें वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब आपके पास 3 वैल्यू आ गई। देखो फर्स्ट वैल्यू आई है आपके पास 0 और 5। इंटरेस्टिंग। x 0 का है एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब y क्या है? +5। ऊपर जाऊं या नीचे? बिल्कुल इसके स्टेट में जाना है, ये जाके लगा दिया यहाँ पर। ये आ गया आपका 0। सेकेंड 1 और 4, x 1 है, 1 के ऊपर। अब 4 ऊपर जाना है नीचे? ऊपर। बिल्कुल 4 के सामने पॉइंट लगा दिया। क्या आ गया? ये 1 और 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू है -1 और 6। -1 एक्स एक्सिस पर -1 कहां है? ये रहा। यहां पेंसिल रखनी है आपने। और 6 के लिए ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बिल्कुल यहां इसके सामने ये है -1 और 6। और ये क्या था? 0 और 5। 3 पॉइंट आ गए। जब आप इन तीनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। क्या थी ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दैट इज, ये ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, x की, y की। अगर ये स्ट्रेट नहीं आ रही है, इट मींस आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। लीनियर इक्वेशन गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्लियर? अब कई बार वो 2 लाइंस भी दे देता है, तो मान लो सेकंड लाइन आ जाएगी। तो मान लो सपोज अगर उसने एक और इक्वेशन दे दी कोई, और वो उसको इस तरह से कट कर रही है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा कोई भी, आप उसको मेजर करोगे कि ये क्या आ रहा है, वो उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 1 और 4 जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, दोनों इक्वेशन। क्लियर है? आई थिंक आपने अच्छे से समझा। एक पॉइंट और रह गया। हमेशा ही आपने नोट किया होगा 0 5 जब आया तो आपने x 0 देखा और 5 तक गया। ये तो चलो ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। बट हमेशा ही ये ध्यान रखना, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लगाओगे वहां x 0 रहेगा। देखो अगर मुझे 0 1 करना है तो मैं कैसे करूंगा? 0 1 तक जाऊंगा, ये 0 1 है। अगर मुझे 0 -2 करना है, पहले x एक्सिस पे रखूंगा मैं और फिर -2 नीचे जाऊंगा। 0 मुझे 5 करना है, 0 ये 5 पे गया, 0 5। मतलब y एक्सिस पर वैल्यू ऑफ x ऑलवेज बी 0। सेम ऐसे ही जो x एक्सिस है, अगर मान लो मुझे 5 और 0 करना हो, 5 पे मैं रखूंगा। अब मुझे 0 के लिए यहां देखना है 0। अगर मुझे 2 देखना होता तो मैं ऊपर जाता। अगर मुझे -1 देखना है तो नीचे। अब मुझे 0 देखना है तो 0 तो इसके सामने ही है,
तो मैं यही लगा दूंगा, तो ये होगा 5 0। अगर मुझे देखना है 4 और 0, 4 पे पेंसिल रखी मैंने, 0 के लिए ऊपर जाऊं या नीचे, कहीं नहीं जाना, 0 तो सामने है, तो यही लगा दूंगा मैं 4 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वैल्यू ऑफ y क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। क्लियर है? अब इसके अंदर एक पॉइंट और है, छोटा सा, ये जस्ट नाम बताना है आपको। कोई भी वैल्यू, जैसे ये 1 क्या है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये 4 जो है ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। अगर वो पूछता है कि एक पॉइंट दे दिया, मान लो उसने ये ए पॉइंट दे दिया, यहां पर वो कह रहा है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो उसने ये बोला है कोऑर्डिनेट बताओ, तो दोनों बताने हैं आपने, 1 4 ये आपने बताया, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर वो स्पेशली पूछता है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपने सिर्फ ये बताना है 1 है। अगर वो पूछता है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है, 4। अब जैसे ये एक्स और वाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिका भी बोलते हैं कुछ, एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल ऑर्डिनेट। तो वो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है ऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, ऑर्डिनेट क्या आएगा 4, एब्सिसा क्या आएगा 1, एक्स कोऑर्डिनेट वो भी वही है, वाई कोऑर्डिनेट वो भी वही है 4। क्लियर?